नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले एसपी नीरज कुमार जौदौन, एसडीएम, डीएम बड़ी संख्या में निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं एसपी और डीएम, कहीं कोई इसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, इसलिए सुबह से ही आज आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, कहीं किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एंट्री करने से पहले जांच की जा रही है, बिना जांच के कोई एंट्री अंदर नहीं की गई। आप देख रहे हैं पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी, एसडीएम, डीएम और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया है। आज यहाँ एसपी नीरज कुमार जौदौन के संरक्षक में आज यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, कहीं किसी तरह की कोई कसर नहीं है। परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, बिना चेकिंग के आप अंदर नहीं जा सकते। आप देख रहे हैं अंदर जाने वाले की सघन चेकिंग तलाशी ली जा रही है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर हैं, एसपी पूर्वी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे कई जिलों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। पीएससी की कई कंपनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं जो इसका देखभाल कर रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही क्षणों बाद आपके पास होंगे। हम आपको ले चलते हैं मंच की ओर, जहाँ पर भाजपा के नेता भाषण दे रहे हैं और जनता से उम्मीद कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यह कमर कसी गई है, जिसके लिए आज हमारे तहसील का प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिसकर्मी भारी संख्या पे चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो जाए इसकी मद्देनजर आज पुलिस की खासी व्यवस्था की गई है। हमने जब से मीडिया में काम किया है, आज ऐसी पहली इतनी तकड़ी शक्ति देखी गई है जिसमें महिला कांस्टेबल और पुलिस के जवान यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। कहीं भी कोई किसी तरह की कसर ना हो जाए, इसको देखते हुए आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देती है और 2000 की किस्तों में सीधे किसान लाभार्थियों के बैंक खाते आय के स्रोत और कुछ दूसरे पैमानों को देखते हुए लाभार्थियों की पात्रता तय की जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में की थी। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान ये तो अपने दल वाले बैठे हैं 80 करोड़ लोगों को भाजपा याद आ गई। केंद्र सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है। इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये अत्यंत
बेटा कुछ बोलोगे आप में से कोई? क्या? आप यहाँ आए हो मुख्यमंत्री को देखने, कुछ नहीं बोलेंगे? नॉर्मली अपने क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सतेंद्र सिसोदिया जी, सबके अपने आमने प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री कपिल देव जी, पूर्व मंत्री और एमएलसी आदरणीय श्री अशोक कटारिया जी, ये हमारी एप्लीकेशन डाली है। श्री अनूप जी, श्रीमती हरजिंदर कौर जी, नजीबाबाद से भारत माता की, भारत माता की। शॉर्ट ले लें, दोनों चल रहे हैं। देख लिया अगले ने देखा था कपड़ा एडीएम स्वागत करें। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करने की कृपा करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन किया जा रहा है। के आगे हमारा अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। रंजा आ गया हमारा। जिलाध्यक्ष श्री भूपेन्द्र चौहान एवं जिला प्रभारी श्री हरिओम शर्मा जी से अनुरोध है कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देके उनका स्वागत करने की कृपा करें। न कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना, हमारे अन्नदाता हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया एवं वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एवं 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुड्स ट्रेन समेत कुल 4 ट्रेनों का फ्लैग ऑफ भी किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों एवं लाखों की भीड़ ने समवेत स्वर में विकसित भारत बनाने का पंचस्तर भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करके भारतीय होने का कर्तव्य निभाने का हमारा संकल्प विकसित भारत। मेरा कार्य बहुत धीरे चल रहा है, बहुत मेरी पूंजी के कारण मेरे तक चल रहा था। क्या का पैसा मिला, मुझे 5 लाख रुपए का
काम आपने चालू कर दिया है, काम चालू करा, बहुत अच्छा फायदा, मतलब अच्छा मैच में लगा ना घर, अपने घर वालों का क्या पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा 1,20,000 एक बार मिला, 20,000 नरेगा से मिला, शौचालय में मिला और दिन हमें गैस कनेक्शन मिला। कहीं पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? ना नहीं। अच्छा, दूसरा ये बताइए, राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिला, राशन मिल रहा है ना? अच्छा, ये आपने जो है कनेक्शन ले लिया, आधार से जोड़ करके इस बार दीपावली में फ्री में सिलेंडर लिया कि नहीं लिया? आधार से जोड़ करके अगर अपना कनेक्शन को आधार से जोड़ देंगे तो आपको फ्री में दीपावली के अवसर पर रसोई गैस का भी सिलेंडर मिलेगा और अभी होली को भी मिलेगा। कार्य करवा दीजिए, ठीक है ना? चलिए बधाई आपको, मकान अच्छा बनने से आपको परेशानी का समाधान हो गया ना? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराइयों से तालियां कीजिए। अभी आपने देखा ना कितना सुंदर, केवल 4 लोगों ने इतना शानदार वक्तव्य में अपने विचार और एक बार नहीं बार विद्रोह में आकर के हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करता हूँ। जनपद के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरा भी सौभाग्य है कि लगभग हर 6 महीने, हर 6 माह में आपका आगमन इंदौर में होता है। हम सबको आपका आशीर्वाद मिलता है और हम सबके बीच में हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय सतीश सूर्य जी बहुत ही मुद्दावान ये वक्तों से इस कार्यक्रम की व्यवस्था में यहाँ पर लगे रहते हैं। आदरणीय हमारे जिले के रामपुर अशोक राणा जी, आदरणीय ओम कुमार जी, सम्मानित विधायक नेटौर, सम्मानित विधायक बलापुर स्वामी जी, सुची चौधरी जी बिजौर, ये कनवाल जी, विनय राणा जी, तीनों हमारे महामंत्री, कपराज जी ब्लॉक प्रमुख, सभी ब्लॉक प्रमुख, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, जनपद बिजनौर। हम जानते हैं जब छोटे थे तो बिजनौर को बहुत पिछड़ा जिला कहा जाया करता था। हमारे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। मैं लाभार्थियों को आमंत्रित करता हूँ ग्रामीण आजीविका मिशन के जागृति स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हरिता दुबे और कुमारी जी हैं। इन्हें 22 करोड़ 84,42,000 रुपए का पीसीएल का चेक घोषित दिया जा रहा है। 22 करोड़ 84 लाख की उसकी समृद्धि के लिए कार्य भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस, अच्छे संस्थान भी बनेंगे। गांव को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी और हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भी करेंगे। आप सोचिए, आजादी के बाद 70 वर्षों तक लोग क्या कर रहे थे। मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए और उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 55 लाख गरीबों को एक आवास मिल गया। अब सोचिए, जिस गरीब के वहां मकान हो, बरसात के समय उसका परिवार कैसे रहता रहा होगा। तो परिवार में खुशहाल है, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं और साथ ही साथ उस व्यक्ति को इस बात की भी वो है कि जो मकान के लिए पूंजी बचाई थी उस पैसे का उपयोग व्यवसाय करने में आसानी से कर दे रहा है। जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, क्या हाल होते रहे होंगे उन लोगों के।
जिनके घर में बिजली नहीं थी, क्या हाल होते रहे होंगे? जिनके घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, क्या हाल होते रहे होंगे? और भाइयों बहनों, कोरोना काल खंड में तो क्या काम किया सरकार ने? मोदी जी योजना बनाते थे, प्रदेश सरकार उसको प्रभावी ढंग से लागू करती थी, और फिर चाहे वहां फ्री में टेस्ट रहा हो, फ्री में उपचार की व्यवस्था नहीं हो, फ्री में वैक्सीन नहीं हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से फ्री में अन्न की योजना हर गरीब को देने का रहा हो। 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर और 80 करोड़ लोग देश के अंदर इस योजना का लाभ लिए। हर महामारी में लोग भूखों मरते थे। पहली बार हुआ कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की सदी की, और भाइयों बहनों, भूख से कोई मौत नहीं हुई, उपचार के भाव में कोई मौत नहीं हुई। तो ठीक है, पहले से बीमारी ज्यादा रही होगी, कोरोना की चपेट में आया होगा, गंभीर रूप से व्यक्ति बीमारी की चपेट में रहा होगा, लेकिन भूख और बीमारी के कारण कोई मौत नहीं होगी। इस बात की गारंटी डबल इंजन की सरकार देने के लिए आपके पास आई थी, और इसीलिए आई। विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए? आज मैं इससे पहले बिलारी मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट मूर्ति का अनावरण करके आया हूं। 51 फीट मूर्ति। और भाइयों बहनों, हम लोग यहाँ पे विदुर कुटी के पुनरुद्धार का काम भी कर रहे हैं। मैं जब भी यहाँ आता था, अशोक कटारिया जी इस बात को कहते थे, अशोक राणा जी इस बात को कहते थे, सुशांत पने इस बात को कहते थे। ये इतने पुराने 5000 वर्षों का लिखित इतिहास जो हमारे पास है, आज हम उसका पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महात्मा विदुर के नाम पर ही किया है। प्रोडक्ट में यहाँ के उद्यमियों को एक नई गति मिली है, एक नया स्थान मिला है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा मिली है। तमाम योजनाओं से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन की योजना हो, 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी देना। एक गरीब बीमार हो जाता था, पूरा परिवार गरीबी की रेखा में असहाय सा हो जाता था। आज हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, आपने देखा होगा। वो लाभार्थी जब मंच पे आया था, मैं भी आपकी तरह सामने बैठकर किसी ने सुनना चाहता था। उस गरीब की पीड़ा क्या है? वो गरीब जिसके घर में कोई बीमार होता था, पैसा नहीं होता था, कहां जाएगा? और इसलिए सरकार ने कहा नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। और आपने देखा होगा, पहले की सरकारें गरीब को भूखों मार देती थी, बीमारी से मार देती थी, मकान के बहाव में मार देती थी, कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती थी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, और कावड़ यात्रा निकालने की कोई बात करता था तो झूठे मुकदमे ला देती थी। आज तो कावड़ यात्रा भी निकल रही है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। भाइयों बहनों, सरकार आपकी आस्था का भी सम्मान कर रही है, सुरक्षा का माहौल भी दे रही है, युवाओं को रोजगार भी दे रही है। पुलिस की भर्ती में आपने देखा होगा, हमने अब तक 1,64,000 भर्ती अकेले पुलिस में की है, और कुल 6 लाख सरकारी नौकरी दी है। और मुझे खुशी होती है जब बिजनौर का नौजवान भी पुलिस में भर्ती होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्थान प्राप्त करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। और बिजनौर, क्योंकि मैं अपने हाथों से सर्टिफिकेट देता हूं, नियुक्ति पत्र देता हूं, और उस समय बुला के पूछता हूं कहां घर है, कहता बिजनौर का। तो मुझे लगता है बिजनौर भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। भाइयों बहनों, यही हम लोगों की खुशी है कि जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया था, उस प्रयास में हर नागरिक, हर किसान, हर
हर महिलाएं, हर व्यापारी, समाज का हर तबका जुड़ रहा है और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तेजी के साथ बढ़ रही है। आपने भी पिछले सप्ताह देखा होगा जब हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे, उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था थी, आज हम नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं अगले 3-4 सालों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 होने का मतलब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी की उत्तर प्रदेश में गारंटी है। उत्तर प्रदेश के हर व्यापारी को समृद्ध होने की गारंटी, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों को उससे उभारने की गारंटी, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना करने की गारंटी और इसी गारंटी के साथ मोदी वैन, गारंटी वैन आपके पास आई है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिनको योजना का लाभ मिला वे मंच से बोलेंगे, जिनको नहीं मिला उनका रजिस्ट्रेशन होगा और पात्रता के अनुसार फिर उनको भी इस योजना के साथ जोड़ करके उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। इस गारंटी के साथ आज विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके बीच आई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज इस विकसित भारत यात्रा, मैंने कहा प्रशासन से, और जो बहनों आप तो जानते हैं पहले लोग क्या कहते थे कि बिजनौर जाने का मतलब मुख्यमंत्री के लिए अभिषिक्त था। कोई मुख्यमंत्री कहां आता था यहाँ बिजनौर में, और नहीं आता था इसके लिए जब मैं पिछले दिनों बिजनौर में आया था, रात्रि को रुका था, लोगों ने कहा साहब यहां तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, आप आइए मीटिंग करके चले जाइए। और मैंने कहा जो रात्रि में लोगों को समस्या होती होगी उसको कौन देखेगा? मैंने कहा रात्रि को वहीं रुकूंगा। कहा यहाँ तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी आबादी वहां रहती, किसी के घर में मैं रह जाऊंगा, कौन बात है इसमें। और भाइयों बहनों रात्रि को मैं रुका था यहाँ पे। आज मुझे उस समय विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिला था, देखने का अवसर मिला था। और जब फिर ये हुआ कि मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुछ कार्यक्रमों में भाग लेना है, तो मैंने कहा नजीमाबाद जाऊंगा इससे पहले, क्योंकि नजीमाबाद में मैंने बचपन में नजीमाबाद में देखा है। बहुत दिनों तक मैं इधर से होके जाता था, कोटद्वार से हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, तो इसी रास्ते से मुझे जाने का अवसर मिलता था। और आज मैं देखता हूं कि यहाँ की चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, यहाँ के किसानों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है। यहाँ के किसानों ने अच्छी मेहनत करके प्रगतिशील किसान यहाँ पर आगे आए हैं, जिन्होंने खेती के नए तौर तरीके को अपनाए हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहाँ के हस्तशिल्पियों ने अपने कौशल का परिचय दिया है और ये व्यापक परिवर्तन बिजनौर को एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर करेगा। और भाइयों बहनों इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण विकसित भारत संकल्प यात्रा को, प्रधानमंत्री जी के विजन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आपके पास आएंगे, आपके गांव में जाएंगे। इसे सफल बनाने के साथ साथ जो लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं वे अपनी सफल कहानी को बोले, और जिनको नहीं मिला है उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको भी लाभान्वित कराने की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। युवाओं को माई युवा भारत के साथ जुड़ना और उसके माध्यम से युवा ताकत के बल पर भारत को 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर एक और आपका अभिनंदन करता हूं, चौधरी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और बिजनौर जनपद विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अध्यक्ष जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, सभी माननीय विधायकगण हैं,
सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी जनता जनार्दन का। बहन जी आप आई थी, क्या सुना आपने? लाभार्थियों के लिए बहुत कुछ बताया योगी जी ने। आपको क्या मिला? हमें भी बहुत कुछ मिला है और योगी जी मोदी जी बार बार आए, बहुत कुछ मिलेगा आपको क्या? आप बताएं क्या? योगी जी से हमें लाभार्थी में मकान मिला है। मकान मिल गया आपको?